कक्षा 9वीं के छात्रों, आपका पेपर सामाजिक का हो चुका है। लीजिए पूरा पेपर मिला लीजिए। जो मैंने क्वेश्चन बताए थे पेपर में पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आपको आंसर के साथ पूरा बताने वाला हूं कि आप देखिए अपने आंसर मिला लीजिए कि आप कितने सही करके आए हैं, है ना। अपना मिलान इस वीडियो में आप पूरा कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितने ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आए हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सही विकल्प में क्वेश्चन थे, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप सहित कितने किलोमीटर की है। तो इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं। आ नंबर वाह है, सादा आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 75.16.6 किलोमीटर। इसको बिल्कुल से याद कर लो। नेक्स्ट है, क्योंकि वार्षिक में यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं फिर, है ना। देखिए दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, तो कौन सी शताब्दी में? 16वीं। देखिए इसमें आंसर जो लगे हैं वो नहीं आपको मानने हैं, मैं जो आंसर आपको लगा के दे रहा हूँ वो आंसर इसके सही है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव करती है ना। ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, है ना। तो जनता, है ना, जनता जो है शासकों का चुनाव करती है। कौन करती है? जनता शासकों का चुनाव करती है, याद रखना। अगला है आपका, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता कितनी है, तो 2100 कैलोरी, 2400 या फिर 3200 या 3600। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। बिल्कुल से याद रख लेना इस चीज को भैया, है ना। देखिए अगला हमारा आ जाता है, भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, तो श्रम, मानव, भौतिक पूंजी क्या है, तो श्रम, है ना। भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, है ना। देखिए हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? शिवालिक। क्या है? शिवालिक, याद रखना भैया। तो देखिए इसने जिसने भी इस तरीके से आंसर इनके ये लगाए हैं उनके बिल्कुल सही हैं। 6 नंबर आपके कंप्लीट। चलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीला, सफेद, लाल रंग, है ना। तो खालिस्तान के राष्ट्रीय रंग हैं, किसके लिए हो, किसके राष्ट्रीय रंग हैं? ये आपके दूसरे का आंसर होगा फ्रांस के, है ना। फ्रांस के झंडे में है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के। अगला है आपका, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। क्या है इसका आंसर? महेंद्र गिरी। इसका आंसर जिसने भी महेंद्र गिरी लिखा है उसका बिल्कुल सही है, उसको नंबर मिल जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर। अगला है आपका, भारत की जलवायु खालिस्तान पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है ना। तो मानसूनी पवनों से। कौन सी पवनों से? मानसूनी। इसका उत्तर आपको लिख लेना है, ये रहेगा उसका उत्तर। अगला है, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वन विनाश। क्या कहते हैं? वन विनाश। देखो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के लिए मैं आपको इसी प्रकार से बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और वीडियो जाकर के देख लो, इंग्लिश की वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति खालिस्तान है, तो कौन है? अभी सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। ये तो आप लिख कर ही आए होंगे, है ना, द्रौपदी मुर्मू। ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी सही जोड़ियां। देखिए इन आंसरों पर आप वो है फोकस मत कीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूं, है ना। देखिए दो आब, तो दो आब की जोड़ी कहाँ पे आपकी मिल जाएगी? तो दो आब जो होता है दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है, फर्स्ट की जोड़ी। सेकंड है अक्टूबर क्रांति, तो अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, है ना। ये दूसरे का हो जाएगा। इसके बाद है रॉबर्ट मुगाबे, तो रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे से रिलेट करते हैं ना, ये यहाँ के हैं, तीसरे की हो जाएगी। चौथी है आपकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। देखिए तो यहाँ पे इसकी जोड़ी मिल जाएगी चौथे की। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से विज्ञान की, गणित की, संस्कृत की, है ना, तैयारी होने वाली है। शीतकालीन वर्षा, तो शीतकालीन वर्षा की महावट से जोड़ी मिला लीजिएगा 5वें की। और ये 6वें की हरित क्रांति, 1956 में हरित क्रांति जो है आई थी। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना। आगे हमारी पूरी सही जोड़ियाँ हैं। फिर आपके और क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संघ, है ना, सत्य सत्य के रूप में। तो पहला आपका क्या है? सत्य की सत्य। आपने क्या लगाया था? आप लोग बताइएगा, है ना। पहला जो है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा है, तो बिल्कुल सत्य है। इंदिरा पॉइंट ही सबसे लास्ट का दक्षिण बिंदु है हमारा, सत्य ये रहेगा पहला। दूसरा है, सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो भाई ये नहीं है। नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखना। अगला है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, तो ये सत्य रहेगा। अगला है, डायट्रिच बेडिस को भारत का पहला वन निदेशक माना जाता है, तो ये भी आपका सत्य है भैया, जैसे सत्य लगा लेना, है ना। अगला हमारा नीचे क्वेश्चन आ जाता है कि डायट्रिच यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है, तो ये आपको जो है असत्य लगा देना है, असत्य रहेगा, है ना। अगला है आपका, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 15 डिग्री से रात का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो क्या है? असत्य रहेगा, है ना।
ये रहेगा असत्य, है ना, क्योंकि इतना तापमान गिरता नहीं है वहाँ पे, ये रहेगा आपका, है ना। तो इस तरीके से सत्य सत्य का स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से जिसने भी लगाए हैं उसको पूरे नंबर मिल गए होंगे। देखिए आगे आपके आ जाते हैं, यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला कहता है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है, तो भाई लूनी नदी, है ना, लूनी भारतीय मरुस्थल की बात कर रहा है ना, मरुस्थल की नदी लूनी नदी आंसर है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल पाया जाता है, जैसे हम पी सकते हैं, है ना, तो ये 2.5% पाया जाता है पीने योग्य स्वच्छ जल, है ना। अगला है हिटलर की पार्टी के अंगों को क्या कहा जाता है, तो उसे हिटलर की पार्टी के अंगों को नेशनल स्पेशलिस्ट जर्मन वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल स्पेशलिस्ट। अगर आपने ये आंसर लिखा है ना तो आपका बिल्कुल से सही है ना, स्पेशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये इसको कहा जाता है ना। 2015 तक किस देश की में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो किस देश को वोट देने का, तो महिलाओं की बात की जा रही है ना, सऊदी अरब। 2015 तक अब वहाँ पे भी महिला वोट दे सकती हैं, है ना। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन अगला, लोकसभा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो संसद भी कह सकते हैं, है ना, संसद, या फिर ये दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। क्या, हाउस ऑफ द पीपल, ये भी इसका नाम हो सकता है, लोकसभा का दूसरा नाम। परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों द्वारा अनाज का उत्पादन किया जाता है, तो अच्छी गुणवत्ता का, है ना, किन बीजों द्वारा, तो अच्छी गुणवत्ता की अगर बीज हैं तो उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता, बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से इसका आंसर ये लिख दीजिएगा। तो हमारी ये होते हैं सभी के आंसर कंप्लीट। अपने आंसर एक बार फिर से मिला लेना पूरे, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि आप कितने सही करके आए हो, है ना। और देखिए आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जा करके वीडियो देख लो, संस्कृत का वीडियो आपको मिल जाएगा और इंग्लिश का वीडियो भी आपको मिल जाएगा।